हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे सेक्शन 16 ऑफ सेबी एलओडीआर। सेक्शन 16 के अंदर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। वैसे तो चार डेफिनेशन दी गई है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन है सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर दिया गया, और ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे वो पूछ सकता है एग्जाम के अंदर कि हु इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एक तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से हमें बताया गया, और एक हमें सेबी एलओडीआर के हिसाब से बताया गया है कि हु इज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो सबसे पहले तो इसने कंट्रोल की डेफिनेशन दी, तो उसका सेम मीनिंग होगा जो कि हमें SC/ST रेगुलेशन के अंदर दे रखा है। तो दिस डेफिनेशन इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जब SC/ST पढ़ोगे उसके अंदर आप देख लोगे। देन डेफिनेशन आती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। इसके आगे आप स्टार मार्क कर सकते हो, बिकॉज दिस डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। अब देखो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है। सबसे पहले तो इसने ये बोला कि मीन्स अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमेशा कौन होगा, एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं होगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होता है, जो एम्प्लॉयमेंट के अंदर है कंपनी के, लेकिन नॉन एग्जीक्यूटिव कौन है, जो एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, जिसको आप पर्टिकुलर मीटिंग्स के अंदर बुलाते हो सिर्फ। क्यों बुलाते हो, क्योंकि उसको कोई नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उस वजह से आपने उसको रखा हुआ है। वो डे टू डे मैनेजमेंट के अंदर पार्ट नहीं लेगा ऑर्गेनाइजेशन के। इसके अंदर जो नॉमिनी डायरेक्टर्स होते हैं वो भी इंक्लूड नहीं होते। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बन सकते हैं। अब किन डायरेक्टर को हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोलेंगे, और हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे हम ऐसा देखेंगे, जैसे कि हमें कोई कमेटी ऑर्गेनाइज करनी है, अभी हम आगे जब पढ़ेंगे, या हमें कोई बोर्ड मीटिंग करनी है, तो वहाँ पे ऐसा रेगुलेशन के अंदर लिखा जाएगा कि वहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की प्रेजेंस होना ज़रूरी है। तो उस जगह पे हमें पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन है। तो पहले एक बेसिक चीज़ तो हमें समझ आ गई कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमेशा कौन होगा, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा। कौन होगा, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा, उसी को हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोल सकते हैं। अब ऐसे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो कि इन कंडीशंस को फुलफिल करेंगे, उन्हीं को हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोलेंगे। तो सबसे पहली बात, तो हु इज इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कि BOD के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ओपिनियन के अंदर इज अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी एंड पजेस रेलिवेंट एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी जो एक तो जो इंटीग्रिटी हो जिसके अंदर, दूसरी बात वो एक्सपर्टीज हो किसी ना किसी चीज़ की, और एक्सपीरियंस हो। अगर ये तीन चीज़ें हैं किसके ओपिनियन में, बोर्ड के ओपिनियन में, देन दैट पर्सन वुड बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। That person must surely be a non-executive director, then only that person can be treated as independent director। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ओपिनियन में वो इन तीन क्वालिटीज को पजेस कर रहा हो। दूसरी बात, हु इज और वॉज नॉट अ promoter of the listed entity or its holding subsidiary or associate company or a member of the promoter group of the listed entity। तो यानी कि सीधी सी बात है कि वो प्रमोटर नहीं होना चाहिए, वो व्यक्ति प्रमोटर नहीं होना चाहिए उस लिस्टेड एंटिटी का, उस लिस्टेड एंटिटी की किसी होल्डिंग कंपनी का, सब्सिडरी कंपनी का, या एसोसिएट कंपनी का प्रमोटर नहीं होना चाहिए, तभी हम उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मानेंगे। यानी कि अगर फर्स्ट कंडीशन पूरी हो रही है लेकिन सेकंड नहीं हो रही, देन दैट मींस दैट पर्सन वुड नॉट बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो ये जरूरी है कि वो व्यक्ति प्रमोटर ना हो, उस लिस्टेड एंटिटी का, उसकी सब्सिडरी का, उसकी होल्डिंग का, उसकी एसोसिएट का प्रमोटर नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज, हु इज नॉट related to promoter or director in the listed entity its holding subsidiary associated company। यानी कि वो व्यक्ति ना ही रिलेटेड होना चाहिए प्रमोटर्स का या उसके डायरेक्टर्स का। तो या पहले तो वो खुद प्रमोटर नहीं होना चाहिए, दूसरा क्या होगा कि वो प्रमोटर से भी रिलेटेड नहीं होना चाहिए या डायरेक्टर से भी रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो अभी हमने तीन बातें पढ़ी। पहली बात, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नज़रों में वो कैसा व्यक्ति होना चाहिए, पर्सन विद इंटीग्रिटी होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपर्टीज होना चाहिए। दूसरा, वो व्यक्ति प्रमोटर नहीं होना चाहिए, या प्रमोटर नहीं होना चाहिए था, मतलब या एट प्रेजेंट भी नहीं है, पहले भी नहीं था। वो किसका, लिस्टेड एंटिटी का, लिस्टेड एंटिटी की किसी सब्सिडरी का, होल्डिंग का, एसोसिएटेड का, किसी के अंदर भी वो प्रमोटर नहीं हो और ना ही होना चाहिए था। इसी तरीके से किसी भी उस लिस्टेड एंटिटी के प्रमोटर के या डायरेक्टर के रिलेटिव भी नहीं होना चाहिए, वो रिलेटेड नहीं होना चाहिए उनसे, उस लिस्टेड कंपनी का या उसकी होल्डिंग का, सब्सिडरी का, एसोसिएट कंपनी का, ना ही एट प्रेजेंट हो, ना ही पास्ट के अंदर ऐसा हुआ हो कुछ। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। चौथी चीज आती है हु अपार्ट फ्रॉम रिसीविंग डायरेक्टर्स रिम्यूनरेशन, कि भाई अब आप एज अ डायरेक्टर वो काम करेगा, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो कुछ ना कुछ तो रेम्यूनरेशन लेगा, कुछ ना कुछ तो फीस लेगा, तो उस चीज को तो आप साइड हटा दो। उसके अलावा हैज हैड नो मटेरियल पिक्यूनरी रिलेशनशिप, उसके कोई भी मटेरियल पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होने चाहिए इस लिस्टेड एंटिटी के साथ, या उसकी होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट के साथ, या फिर उसके प्रमोटर डायरेक्टर के साथ। कितने टाइम के अंदर, पिछले 3 साल के अंदर,
ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स और ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। इस साल में भी नहीं होना चाहिए, पिछले 3 सालों के अंदर भी कोई भी मटेरियल पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। तो 4 बातें यहाँ हमारे माइंड में बैठ गई। पहली तो सिंपल सी बात बोली कि इंटीग्रिटी, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज होना चाहिए। दूसरा, प्रमोटर है या नहीं होना चाहिए, या फिर पास में भी नहीं होना चाहिए सब्सिडरी होल्डिंग एसोसिएट का। इसी तरीके से प्रमोटर डायरेक्टर से रिलेटेड भी नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से कोई मटेरियल पिक्यूनरी रिलेशनशिप भी नहीं होनी चाहिए वही लिस्टेड एंटिटी से, उसकी सब्सिडरी एसोसिएट या होल्डिंग कंपनी से। कितने टाइम के अंदर, पिछले 3 साल के अंदर या और करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर, इनमें से किसी में भी कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए पिक्यूनरी फाइनेंशियल रिलेशनशिप। 5वीं चीज आती है नन ऑफ हुज रिलेटिव, कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके कोई रिश्तेदार ये चीज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इज होल्डिंग सिक्योरिटीज ऑफ इंटरेस्ट इन द लिस्टेड एंटिटीज, की वो इंटरेस्ट होल्ड कर रहे हो। होल्डिंग सिक्योरिटीज और इंटरेस्ट, या तो कोई शेयर्स होल्ड कर रहे हो, मतलब किसी भी तरीके की सिक्योरिटीज होल्ड कर रहे हो, या कोई इंटरेस्ट होल्ड कर रहे हो उस लिस्टेड एंटिटी में, उसकी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी के अंदर पिछले 3 साल के अंदर और करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर। ठीक है, कितने से ऊपर, इन एक्सेस ऑफ 50 लाख रुपीज और 2% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द लिस्टेड एंटिटी, यानी कि 50 लाख से ऊपर या फिर 2% और 2% ऑफ पेड अप कैपिटल सच हायर अमाउंट एज में बी स्पेसिफाइड, या फिर इसके अलावा कोई और अमाउंट अगर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू नोटिफाई कर देती है सेबी, तो फिर वो अमाउंट। तो इन तीनों में से किसी भी तरीके का उसका शेयर नहीं होना चाहिए, मतलब 50 लाख से ऊपर या 2% से ऊपर, या अगर कोई और अमाउंट स्पेसिफाई किया गया उससे ऊपर कोई भी उसके पास क्या होनी चाहिए, इंटरेस्ट या सिक्योरिटी होल्ड नहीं की होनी चाहिए उसके रिश्तेदार ने, जिसको आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना चाह रहे हो। जैसे ए अगर है तो ए का कोई भी रिलेटिव जो है वो ये कंडीशन सेटिस्फाई ना कर रहा हो, किसी भी तरीके से उसके पास कोई सिक्योरिटीज या इंटरेस्ट ना हो उस लिस्टेड एंटिटी, उसकी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी के अंदर पिछले 3 साल के अंदर, इस अमाउंट से ऊपर। दूसरी चीज, उसका जो जैसे आप ए को अगर आप बना रहे हो तो उसका कोई भी रिलेटिव जो है वो इंडेटेड ना हो, उसके ऊपर कोई भी उधारी ना हो उस लिस्टेड एंटिटी की, उसकी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट की, या फिर उसके प्रमोटर्स के ऊपर या डायरेक्टर्स के ऊपर से, मतलब इसकी तरफ कोई उधारी ना आ रही हो, जैसे इसका बी रिलेटिव है, उसने किसी भी तरीके का कोई इस तरीके की इंडेटनेस ना कर रखी हो पिछले 3 साल के अंदर और करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात आती है हैज गिवन गारंटी, ना ही कोई गारंटी दी हो या कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड की हो किसी थर्ड पर्सन के रिगार्डिंग, यानी कि ए का रिलेटिव बी है, अगर हम इस बी को चेक कर रहे हैं कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी कि अगर बी ने किसी थर्ड पर्सन के रिगार्डिंग कोई सिक्योरिटी या कुछ गारंटी दे रखी है इस लिस्टेड एंटिटी को, देन दिस ए पर्सन वुड नॉट बी एंटाइटल्ड टू बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसी की तरह इन एनी अदर हैज एनी अदर पिक्यूनरी ट्रांजेक्शन और रिलेशनशिप, तो इन तीनों के अलावा कोई और भी अगर पिक्यूनरी या किसी और तरीके की रिलेशनशिप है लिस्टेड एंटिटी के साथ, उसकी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट के साथ, तो फिर उस सिचुएशन के अंदर हम उस व्यक्ति को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बना सकते, और टू 2% और मोर ऑफ इट्स ग्रोस टर्नओवर और टोटल इनकम। तो ये हमारे यहाँ पे होता है कि ये 4 चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। तो पहली तो 4 चीज़ें ये हो गई थी कि ये चीज़ें होंगी, देन ओनली वी विल ट्रीट दैट पर्सन एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, की भाई इंटीग्रिटी, एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस हो गया, प्रमोटर से रिलेटेड ना हो, मतलब खुद प्रमोटर ना हो या प्रमोटर से रिलेटेड ना हो, या कोई मटीरियल पिक्यूनरी रिलेशनशिप ना हो। फिर ये 4 चीज़ें आ गई कि कोई भी उस व्यक्ति के रिश्तेदारों के साथ ऐसा ना हो। ठीक है, ये 4 चीज़ें। फिर आता है हु नीदर हिमसेल्फ, यानी कि अगर ए व्यक्ति है तो ए खुद, ना ही तो खुद वो, नोर हुज रिलेटिव, ना ही उसे कोई और रिश्तेदार की, अगर बी सी डी उसके रिश्तेदार हैं तो ये तीनों को भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। क्या, होल्ड और हैज हेल्ड द पोजीशन ऑफ की मैनेजरियल पर्सन और इज और हैज बीन एम्प्लॉय ऑफ द लिस्टेड एंटिटी और इट्स होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी, यानी कि ना ही वो KMP होना चाहिए इनमें से कोई, ना ही उस लिस्टेड एंटिटी के एम्प्लॉय होने चाहिए इनमें से कोई। इन एनी ऑफ द 3 फाइनेंशियल ईयर्स, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर, विच ही इज प्रपोज टू बी अपॉइंटेड, जिस भी साल उसको अपॉइंट कर रहे हैं उससे पिछले 3 साल के अंदर इनमें से कोई भी पोस्ट होल्ड नहीं की होनी चाहिए, ना ही इसने खुद, ना ही इसके किसी रिश्तेदार ने। प्रोवाइडेड दैट इन केस रिलेटिव हु इज एन एम्प्लॉय अदर देन की मैनेजरियल पर्सन, द रिस्ट्रिक्शन अंडर दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई फॉर हिज हर एम्प्लॉयमेंट, तो अगर उसके अलावा कोई और एम्प्लॉयमेंट है तो वहां पे हम रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे हैं। दूसरी चीज आती है ना, या तो वो खुद, वही ऊपर वाली जो पॉइंट चल रहा है, या फिर उसके कोई रिलेटिव जैसे BCD हैं, is or has been employee or proprietor or partner in any of the 3 financial year immediately preceding the financial year in which he proposed to be appointed of a firm of auditor, यानी कि अब लिस्टेड एंटिटी है, उस लिस्टेड एंटिटी के अंदर कोई ऑडिटर की फर्म जो है स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रही होगी, तो इस ऑडिट फर्म के अंदर ना ही इसकी पार्टनरशिप होनी चाहिए कोई, ना ही इनमें से किसी की होनी चाहिए पिछले 3 साल के अंदर। इसी तरीके से अगर कोई लीगल या कंसल्टिंग फर्म है, लॉ फर्म है, इस तरीके की कोई चीज़ है, तो वहाँ पे भी इन ये पार्टनर या कुछ भी नहीं होने चाहिए।
भाई ऑडिटर्स हो गए, सीएस हो गए, सीएस फर्म हो गई, सीएमए फर्म हो गई, मतलब इनमें से किसी के अंदर भी वो पार्टनर या इस तरीके का कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए पिछले 3 सालों के अंदर। फिर अगली चीज आती है कि ये व्यक्ति जिसको आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ट्रीट करना चाहते हो होल्ड टुगेदर विद इज रिलेटिव 2% और मोर ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी, की 2% से ज्यादा की वोटिंग पावर ना हो उसके पास। ठीक है। और चौथी चीज आती है इस सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर बाय व्हाटएवर नेम कोल्ड ऑफ एनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, की किसी भी एनपीओ का जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका क्या ना हो, चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर ना हो ऐसी एनपीओ का जिसके अंदर 25% या उससे ज़्यादा रिसीट जो है वो ये लिस्टेड एंटिटी दे रही है, जिसके लिए आप इस व्यक्ति को चाह रहे हो कि ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन जाए। तो उस लिस्टेड एंटिटी से इस एनपीओ के पास 25% से ज़्यादा कॉर्पस नहीं आना चाहिए जिसके अंदर ये चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर है। ठीक है। फिर अगली चीज आती है इज अ मटेरियल सप्लायर, सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर और लीजर और लीजी ऑफ द लिस्टेड एंटिटी, की वो मटेरियल सप्लायर या सर्विस प्रोवाइडर या कस्टमर इस तरीके की कोई चीज नहीं होना चाहिए। और कम से कम उसकी एज 21 साल होनी चाहिए, उससे ऊपर कोई हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पोस्ट दे सकते हैं। Who is not a non-independent director of another company on the board of which any non-independent director of the listed entity is an independent director, की वो क्या नहीं होना चाहिए, नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होना चाहिए किसी और कंपनी का। यानी कि अगर आप ए कंपनी के अंदर किसी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना चाह रहे हो, जैसे एक्स नाम के व्यक्ति को, तो वो एक्स नाम का व्यक्ति जो है वो नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होना चाहिए किसी और कंपनी के अंदर। ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया। फिर एक डेफिनेशन आती है मटेरियल सब्सिडरी की। मटेरियल सब्सिडरी कौन सी होती है, ऐसी सब्सिडरीज जिसकी इनकम या नेटवर्थ जो है एक्सीड कर जाती है 10% ऑफ द कंसोलिडेटेड इनकम। जो भी कंसोलिडेटेड इनकम है, जो भी आपकी कंसोलिडेटेड इनकम है, जितनी भी टोटल इनकम हो रही है एक तरीके से, अगर उस ट्रांजेक्शन का उस मटेरियल सब्सिडी का क्या बोल रहे हैं कि इनकम या नेटवर्थ 10% से ज़्यादा एक्सीड कर जाता है आपके, तो वो क्या बन जाती है, मटेरियल सब्सिडरी बन जाती है। इसी तरीके से सीनियर मैनेजमेंट कौन है, यानी कि जितने भी ऑफिसर्स पर्सनल्स हो गए लिस्टेड एंटिटी के जो कि मेंबर है कोर मैनेजमेंट टीम के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को छोड़ दो उनके अलावा, एंड नॉर्मली दिस शेल कंप्राइज ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ मैनेजमेंट वन लेवल बिलो द डायरेक्टर्स, मतलब डायरेक्टर से नीचे के लेवल के जितने लोग आ रहे हैं ना वो सब सीनियर मैनेजमेंट के अंदर आएंगे। बोर्ड को छोड़ के जितने भी इसके नीचे आ रहे हैं ये सारे सीनियर मैनेजमेंट की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड होंगे। तो ये 4 डेफिनेशन है, एक मटेरियल सब्सिडरी की, सीनियर मैनेजमेंट की, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की और कंट्रोल की, जिसके अंदर से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सो आई होप आपको रेगुलेशन 16 समझ आया कि इसके अंदर क्या दे रखा है। देन इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विद रेगुलेशन 17, जहाँ पे हमें बता रखा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किस तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूट करेंगे एक लिस्टेड एंटिटी के अंदर। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।